सर, आपका पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में होता है, अपने भाषा में होता है। बच्चे सभी बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, तो ये चीजें कैसे हो पाता है कि अपने शब्दों में, अपने भाषा में समझा देते हैं आप? आपको सोते उठते जागते एक ही विचार आना चाहिए, जैसे प्यार करने वाले को आता है कि उसको कब हम पाले, कब उससे हम शादी कर ले, कब उसको अपने घरों पर बुला ले। हमने जब साइकिल चलाना शुरू किया था, बहुत से लोग मुझे कहा कि एक पैर जो है ना वो तोड़ ताड़ के तू बैठ जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से हार जाते हैं। तो क्या आप कभी मानसिक रूप से हारे हैं? और 10 से 12 घंटा तक वही 10 से 12 लड़का था, उसको इतनी मैंने मेहनत करवा दिया कि 10 के 10 लड़का सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हो गया तो उस दिन हमें पता चला कि जब बच्चे का सिलेक्शन होती है ना, तभी इंस्टीट्यूट चलती है। सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। संघर्ष की कहानी में हम वैसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो भारत को नया भारत बनाते हैं, और आज उसी कड़ी में हमारे साथ वैसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, वैसे शख्स हैं, वैसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने अपने जन्म लेने के साथ ही संघर्ष शुरू कर दिए और आज तक इतना संघर्ष करके इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करना चाहेंगे किरण स्टडी ग्रुप के डायरेक्टर और टीचर डमर सर का। सर, सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर, क्या आप बताइएगा, आपका जो संघर्ष रहा है बहुत ही कठिन रहा है, बहुत आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले अपना सफर बताइए कि कैसे आप शुरू किए और यहाँ तक पहुंचे। साथियों, पहले सबसे पहली मेरी जन्म हुई है, उसके बाद 5 साल के बाद हमारी पैरे पोलियो लग गई। उसके बाद तो फिर संघर्ष ही संघर्ष है। ऐसे सब कोई बचपन में संघर्ष तो करता ही है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो खड़ा होने का संघर्ष करता है, दौड़ने का संघर्ष करता है। संघर्ष सभी के जीवन में लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो संघर्ष हमें पता चलती नहीं है। जब हम 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद संघर्ष हमें फीलिंग होने लगती है कि हम लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। और उस वक्त आपका दोस्तों हर इंसान को अंदर से लगता है हम कर लेंगे, लेकिन मार्केट, समाज और बाहर की जो वातावरण है वो आपको कहे यह आभास दिलाएगा कि आप ये कर सकते नहीं है। इसलिए आप लोग जो है बाहर और समाज की वातावरण को ना समझ करके अपनी अंतर्यात्मा की आवाज़ सुनिएगा ना, तो हर चीज़ आप सफल होंगे, ऐसा मैंने देखा है। कई लोगों ने दोस्तों हमें, बाहर की लोगों ने नेगेटिव किया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और हमारा आत्मविश्वास हमेशा कहता है कि आप ये कर सकते हैं। और हमेशा मैं अपनी आवाज़ को सुना है, बाहरी आवाज़ को सुना एकदम नहीं है, जिसका हमने परिणाम देखा है पॉजिटिव वे में। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी आवाज़ सुनो, बाकी कुछ भी लोग कह दे उसको नज़रअंदाज करो, सुनो सबको, लेकिन करना है अपनी। सर, आपने जो बताया कि हमने शुरुआत किया और 5 साल के बाद हमको शारीरिक रूप से हम जो है थोड़ा सा कमजोर हो गए, लेकिन आप मानसिक रूप से अभी तक नहीं हारे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से हार जाते हैं। तो क्या आप कभी मानसिक रूप से हारे हैं? देखिए साथियों, इसमें बचपन में मैंने एक किताब पढ़ा था और उस किताब को की कहानी से मैंने अपने आप को प्रण कर लिया है। और मैं अपने क्लास में कई बार बच्चों को भी मैंने इस चीज़ को बताया है कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलेगी। मैं कहानी की तो रख देता हूँ। 2-4 मेढक थे जो आपस में खेल रहे थे। उनमें से 2 मेढक एक गड्ढे में गिर गया
और गिर जाने के बाद वो दोनों मेढक बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है बाहर निकले, लेकिन कुछ मेढक ऊपर जो गड्ढे के ऊपर में थे, उन मेढकों ने उन लोगों को सलाह दे रहा है जो गड्ढे में गिरे हुए थे, अब तुम ना निकल पाएगा, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, मरेगा ही मरेगा, इसलिए मरो तो तनी शांति से मरो, है ना, काल लहू लुहान हो रहा है, मरना तो तय है। उनमें से एक मेढक बात सुन लिया और वो अपनी मौत की इंतजार करने लगा, और दूसरा मेढक है वो अपनी पूरी बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, और अंततः में वो मेढक बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो लोग उसको, जो ऊपर वाले सलाह दे रहा है कि तुम शांति से मरो, है ना, मरना तो तय है, तो साथियों उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गया। पूरी ये सारी घटना आप बीती, डॉक्टर साहब को रखा कि 2 गिरा था, एक वहीं मर गया और ये बच गया, इसको यहाँ लाए, डॉक्टर साहब जरा पता कीजिए कि क्यों बच गया, क्या कारण है। जब उसको अच्छी तरह से पता किया तब मालूम चला कि वो मेढक बहरा था। क्या था? बहरा था। तो बहरा था तो बाहर की बातों को सुना नहीं, वो अपनी अंदर की बात को सुना, और जिसके कारण से वो क्या हो गया, अपने जीवन में सफल हो गया। वैसे हम लोग उसी मेढक हैं हम लोग, और हमारे समाज में भी मेढक है, और हम अगर कोई गड्ढे में जाते हैं तो उन मेढकों ने ऐसे सलाह देते हैं और कोई लोग उस सलाह मान लेते हैं, जिसके कारण से उनकी लीला क्या हो जाती है, समाप्त। आज तक हमने किसी की बात माना नहीं है। जो भी कुछ करना है मुझे अपने से करना है, मैं खुद सोचता हूँ। हमने जब साइकिल चलाना शुरू किया था, बहुत से लोग मुझे कहा कि एक पैर जो है ना वो तोड़ ताड़ के तू बैठ जाएगा, यहाँ तक लोग, कितने लोग मेरे साइकिल भी छीन लिया, लेकिन मैंने माना नहीं और मैं साइकिल चलाता रहा। अंततः मैं चलाता रहा और सफल हो गया, और उन लोगों को करारा टोच दिया कि देखो कैसे होता है। हमने जब स्कूटी लिया उसमें मेरा व्हील नहीं लगा हुआ था साइड में, है ना, और ऐसा ही हमने चलाना शुरू किया। 2-3 बार मैंने गिरा भी, ऐसी बात नहीं है, धक्का भी मारा, किसी को लोग बोला कि अपने गेल तो है ही है, दूसरों को ले जाएगा तू, लेकिन मैंने चलाता रहा, ऐसी बात नहीं है, छोड़ा नहीं मैंने। और अंततः में जब सफल हो गया तो मैंने लोग कहा देखो ये है बहादुर लड़का, कुछ भी कर सकता है। साथियों मैं अपनी जीवन की बात क्या बताऊं, बस यही कहना चाहेंगे आप लोग हमेशा अपनी आत्मा की बात मानो, क्योंकि मैंने आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम बाहर जाकर कहें कि मैं 40, 50, 200 बच्चों को बैठा करके मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, और 11 घंटा खड़े रहते हैं, जो हमारे बारे में एकदम नहीं जानता हो, वो व्यक्ति मेरी शारीरिक दशाओं को देख करके यह अंदाजा उसको विश्वास होगा? नहीं होगा, एकदम विश्वास उसको नहीं होगा। वो कहेगा फेंक रहा है सारे, ये मां फेंक रहा है। साथियों शरीर मेरा, सब चीज मेरा, समय मेरा, मेरा शरीर कैसे काम करेगा हमसे बेहतर हो जानेगा। अगर मैं किसी से सलाह लेता कि मैं क्लास लूंगा, मैं 200 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, तो वो मुझे सलाह देता आप ये नहीं कर पाओगे, आप इस काम को छोड़ दो, आराम से बैठे वाला काम करो, और उनकी सलाह को मान लेते और हम बैठे वाला काम करते। तो जब बैठे वाला हम काम करते तो हमारी कमजोरी को बहादुरी कैसे साबित होती। इसलिए आप सबों को ऐसी चलनी है कि हर अपनी जो कमजोरी है, जो लोगों को दिख रहा है कि ये पल्ला बस कमजोरी है, उस कमजोरी को इतना ताकत दे दो, इतना ताकत दे दो कि अगले को सोचने पर क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस लर्निंग पॉइंट में और एकदम संघर्षशील में है। अभी जो उम्र चल रहा है ना, एकदम संघर्ष वाला उम्र है। जितने भी इंसान हैं इसी उम्र में संघर्ष करते हैं, और यही संघर्ष से आप अपना आगे का भविष्य तय करेंगे। क्योंकि हमें पता है बुढ़ापे में भेड़िया भी संत हो जाता है। जो जवानी में अपने आप को भविष्य की पहचान पाएंगे, वही अपने आप को एक दिन महान बना पाता है। इसलिए आप अभी आपके पास जवान है दोस्तों। सर ने बहुत अच्छा से कहे कि अभी जवानी है और इसी वक्त है कुछ करने का। इसीलिए कहते हैं कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है।
जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। सर क्या कहिएगा, आप अपने सारे सपने को साकार करते हुए चले जा रहे हैं, कब आपको लगा कि बच्चों को पढ़ाने का काम करना है, और वैसे बच्चों को जो अपने लाइफ में जॉब करना चाहता है, कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उनको आप मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो कब आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए? देखिए साथियों, सबसे पहली बात है, हमारा इस लाइन में आने का शुरुआत एक लड़का रवि नाम का है, जो मैं पहले तो बाहर में था, रांची में था, और रांची में जाने के बाद फिर हमारी जॉब भी लगी, हम जॉब तक पहुँचे, और जॉब से जब मैंने आया यहाँ पे, तो रवि नाम का लड़का स्मार्ट वैल्यू में वो नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ था। उनको लगा कि हम इनके पास जाएंगे तो ये भी मेरे नेटवर्किंग में जुड़ जाएगा। हमें वो जुड़ने के लिए बड़ा प्रयास किया, बहुत ब्रेन वॉश किया। उस दिन मुझे ऐसा लगा सच में मेरे पॉकेट में अगर 8,000 रुपया रहता ना तो उसको मैंने दे देता। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है, एक दिन के बाद वो फिर पुनः आया, बोला हम बोले कि ठीक का लाओ हम ज्वाइन कर लेंगे। अब वो कल फिर आया, फिर ब्रेन वॉश करने लगा हमें, लेकिन इस बार हमें फिर भी पैसा मेरा इकट्ठा नहीं हुआ। कोशिश मैंने खूब किया, अब उल्टा मैंने उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। और मैंने जब उसको ब्रेन वॉश किया तो वो हमारी बात में आ गया, और वो पहले बोला कि आप हमको पढ़ाइए, आज से हम ये नेटवर्किंग छोड़ देंगे। और वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब पढ़ना वो शुरू किया तो धीरे 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 और लोगों को वो अपना बहन को ये वो करते करते इकट्ठा करवा दिया। और उस समय रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी आई हुई थी, और वो फॉर्म में मैंने 10-12 लड़कों को बैठाया, और 10 से 12 घंटा तक वही 10 से 12 लड़का था। उसको इतनी मैंने मेहनत करवा दिया कि 10 के 10 लड़का सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हो गया तो उस दिन हमें पता चला कि जब बच्चे का सिलेक्शन होती है ना, तभी इंस्टीट्यूट चलती है। और उस सिलेक्शन के बाद हमारी इंस्टीट्यूट इतनी रनअप करना शुरू कर दिया, और हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। पहले हम थीम पर पढ़ाते थे, एक टेबल रहता था और उस थीम पर हम पढ़ाते थे। उनमें से एक बच्चा बोला, सर आप थीमा पर पढ़ाते थे, हमको समझ में आता नहीं है, आप बोर्डवा पर पढ़ाइएगा ना तब हमको समझ में आएगा, इसलिए हम आपके पास नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो बात बोला ना, वो मेरे शरीर की ढांचा पर उसने करारा जवाब दिया। मैंने कहा कि तुझको पढ़ा के रहेंगे, तू सारे जैसे पढ़ेगा, चांद पर तू पढ़ेगा ना, चांद पर भी तुझको पढ़ाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। बोलो कैसे पढ़ेगा तू? बोलो पढ़ाइए। मैंने उस दिन बोर्ड लगाया, अगला दिन मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते 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 बाद में पता हमको लगा कि वो मेरे लिए भगवान है। अब आभास हुआ कि मेरे लिए क्या है, भगवान बन के आया। वो मुझे कुछ चुनौती दिया, हमने क्या किया, स्वीकार किया। और मैंने जब पढ़ाने लगे बोर्ड पर दोस्तों, तो धीरे धीरे मेरी क्या हो गई, आदत में बदल गई, और आज मैं आप लोग के बीच खड़े हैं। और हमारी जो इंस्टीट्यूट को जो रनअप कर रही है, ये सब आप विद्यार्थियों का देन है। पहले जितने विद्यार्थी थे सब दिल से जुड़े हुए थे, एकदम दिल से पढ़ते थे, दिल से जुड़े हुए थे, हम भी जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी के दौर के जो विद्यार्थी है ना, 60% जो है केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे कि हम कंपटीशन की तैयारी करें, करते नहीं है। केवल लगता है कि हम कर रहे हैं। करना कैसे है, इसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, दोस्त छोड़ना पड़ेगा, संगति छोड़ना पड़ेगा। आपको सोते उठते जागते एक ही विचार आना चाहिए, जैसे प्यार करने वाले को आता है कि उसको कब हम पाल ले, कब उससे हम शादी कर ले, कब उसको अपने घरों पर बुला ले। जो इस बीमारी से ग्रसित होंगे वो अच्छा से फील कर रहे होंगे। उसी तरह आपकी जो चाहते हैं, जो लक्ष्य है, वो सोते उठते जागते या होना चाहिए। हमारा पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, नौकरी पाना सबसे आसान काम है, लेकिन हमारा माहौल वातावरण ये बना दिया गया है कि ये सबसे क्या है, टफ है। दौड़ने का परिभाषा क्या है? दौड़ने का परिभाषा जो आपका सामान्य चाल है उससे थोड़ा अधिक हो जाना। तो मेरा जो सामान्य चाल है उससे भी हम अधिक कर सकते हैं, बशर्ते आपके सामने नहीं कर सकते तो आप भी मेरे सामने कुछ ऐसी भी कार्रवाई जो मेरे जैसा आप नहीं कर सकते, है ना।
बोला कैसे नहीं कर सकते, लो पैसा की चल के दिखाओ। ऐसी बात नहीं, मैंने भी पढ़ा है, हमने भी ट्यूशन पढ़ा कर बच्चों को पढ़ा है। एक पैर से साइकिल चला करके डेमो टाण जाते थे, चढ़ाएं उतरा, उसको मैंने झेला है। उसको छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया है दोस्तों, उनकी नाक से बहती थी तो उसको मैंने अपने रुमाल से उसको पोंछता था। ऐसे मलता है, लीजिएगा सर। ऐसी लड़के हैं। सर आप कितने बच्चों को पढ़ा करके उसे मंजिल तक पहुंचाए हैं, कितने घरों में सर आपने चिराग जलाए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कंपटीशन के क्षेत्र में इतना संघर्ष भी है, वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट का जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रहा है, तो किस प्रकार से बच्चों को अपना कैरियर के प्रति लगे रहना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक लोगों को कहना है कि कंपटीशन बहुत टफ है, मुझे मानना है कि जीना ही बहुत टफ है। कंपटीशन से ज़्यादा टफ क्या है, आपका अपना जीवन जीना। आपको क्या लग रहा है बिजनेस करना आसान है? नहीं बॉस। क्या आपको लग रहा है कि नौकरी करना टफ है? नहीं बॉस, बिजनेस से कई गुना आसान है हमारी सरकारी जॉब पाना, बशर्ते क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है, हमारा माहौल उस तरह का नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, लोगों का कैरेज है, भीड़ है। साथियों आप बताइए, अगर हम 2 साल कड़ी मेहनत करके 30 साल की जिंदगी ऐसो आराम बिता सकते हैं, और अगर ये 2 साल ऐश करते हैं तो हम 30 साल कठिनाइयों से जिंदगी बिताते हैं। तो बताइए आसान कौन है और टफ कौन है? हमारा पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, नौकरी पाना सबसे आसान काम है, लेकिन हमारा माहौल वातावरण ये बना दिया गया है कि ये सबसे क्या है, टफ है। पहले पढ़ना तो शुरू कीजिए, तब तो आपको कोई भी चीज़ इजी लगेगा। जिस चीज़ में आप, जिस क्षेत्र में आप जाते हैं ना, और वो क्षेत्र में आप पढ़ जाइएगा ना, तो वो क्षेत्र आपको आसान दिखना लगेगा, और जाने के पहले तो आपको टफ लगेगा। टफ किनको लगता है? जिसको जो उसके बारे में जानकारी नहीं है। भीड़ देखता है, भीड़ देखने से थोड़ी होती है भाई साहब, उस भीड़ में लोग करते क्या है वो देखना है आपको। सर आपका अभी कोचिंग चल रहा है किरण स्टडी ग्रुप, उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी चल रहा है और एक नया लाइब्रेरी आप खोल भी रहे हैं, तो आपका मिशन और विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं हजारीबाग की वातावरण को मैंने रीड किया, महसूस किया, जब मैं हजारीबाग में पहला लाइब्रेरी मैंने ही खोला है, और जब मैं हजारीबाग में लाइब्रेरी में खोल रहा था, उस वक्त मुझे बहुत से लोग नेगेटिव किया कि यहाँ 300 रुपये लड़का रूम रेंट नहीं देता था, आपका लाइब्रेरी में कौन बैठेगा, राइट है। नेगेटिव करने वाले हमारे सगी दोस्त, टीचर, ये सब वगैरह वगैरह सब थे। मैंने कहा कि जियो के तर्ज पर चलेंगे। जियो ने जब लाया था ना, तो शुरुआत में अगर पैसा लेकर के डेटा देता ना, तो कोई भी डेटा का यूज़ करता नहीं। पहले उन्होंने आदत लगवाया, उसके बाद लोगों ने उसका आदत लग गया, तब उसके आदी हो गए। उसी तरह मैंने उसी तर्ज पर लाइब्रेरी खोलने का पूरा हिम्मत बटाया, और अपने ही विद्यार्थियों को मैंने बैठने का आह्वान करवाया, और ऐसा करवाया जो टेस्ट में बैठेगा, टेस्ट में जो टॉप करेगा उनको हम लाइब्रेरी बैठने देंगे। बड़ा कंपटीशन था, और इस प्रकार से लाइब्रेरी में उनकी क्या हो गई, आदत लग गई। और धीरे धीरे फिर यहाँ पे मैंने क्या करने लगा, चार्ज करने लगा, और चार्ज करके मैंने इसको इतनी रनअप करवा दिया कि लोग कहने वाले जो व्यक्ति ने वो खुद लाइब्रेरी भी खोलना शुरू कर दिया। इसी तरह से दोस्तों अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपका हजारीबाग में ऑनलाइन नहीं चलेगा, ये मास्टर वो मास्टर सब फ्लॉप कर गया है। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपने मार्केट को देख करके फ्लॉप कहते हैं ना, उनकी रणनीति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, फ्लॉप किया। रणनीति अच्छी रहेगी वो भी सक्सेस करेंगे, हम भी सक्सेस करेंगे, ऑनलाइन में भी सक्सेस करेंगे। आप मुझे 1 साल टाइम दो, मुझे भी लोग जानेंगे पूरी देश में, बशर्ते हमारी रणनीति धीरे धीरे आए। अचानक लाएंगे तो अचानक क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसी तरह आपकी भी जॉब लगेगी, बशर्ते आप रणनीति तय करो ना। आप सोचते हैं कि आज हम लग जाए कल नौकरी हो जाएगा। अरे भाई, शादी भी होती है ना, तो कम से कम 9 महीने के बाद माँ या पिता बनते हैं। सोचेगा तुरते बन जाए, दुनिया कोई दवा नहीं है। उसके लिए सिस्टम है, सिस्टम चलिएगा तभी ना आप सक्सेस कीजिएगा। आप लोग अकबका जाते हैं कि हम बहुत कंपटीशन है, बहुत भीड़ है। कुछ भीड़ नहीं है, वो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले बहुत कम है।
अब तो लगो। हाँ, गलतियां हैं हमारी सरकार की कि समय पर वो वैकेंसी नहीं देती है, समय पर वो रिजल्ट नहीं देती है। ये थोड़ा सा हमारी मनोबल को क्या करती है, गिरा देती है। कोई बात नहीं है, उनका अपना जो काम है करते रहो, हमारा जो काम है अपना करते रहेंगे, समय आएगा अपने रिजल्ट मिल जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं या फिर शारीरिक रूप से भी कमजोर है, वो भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ करके जॉब करें, लेकिन सर वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसका हालात उसके साथ नहीं देता है। उन सारे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक कहते हैं कि लो हम गरीब है, एक गरीब आपकी मानसिकता बताती है। गरीब वही व्यक्ति है जिनके हाथ पैर आँख कान नाक ये सब कुछ डैमेज हो, मैन डैमेज हो, दिव्यांग हो, वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आपका शरीर करोड़ों का संपत्ति है, अगर आपका एक आँख थोड़ा खराब हो जाएगा, उसको इलाज करने में ना जाने कितने पैसे लगेंगे। आप पहले सोचना शुरू कर दीजिएगा कि हमें, हमारे पास गरीब हैं ही नहीं है हम। उस दिन से आप जो चीज़ में आपको गरीबी महसूस होगा ना, उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसी बात नहीं, मैंने भी पढ़ा है, हमने भी ट्यूशन पढ़ा कर बच्चों को पढ़ा है। एक पैर से साइकिल चला करके डेमो टाण जाते थे, चढ़ाएं उतरा, उसको मैंने झेला है। उसको छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया है दोस्तों, उनकी नाक से बहती थी तो उसको मैंने अपने रुमाल से उसको पोंछता था और उस बच्चे को मैंने पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पर मुझे कष्ट झेलने की आदत लग गई बॉडी में, और इसके कारण से आज आप लोगों को भी झेल लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 700-800 विद्यार्थियों को झेलना आसान है? ऐसे ऐसे विद्यार्थी कंप्लेन आती है, सर मेरा बाल छूता है, सर मेरे लड़का ऐसे हुरता है, सोच रहे हो? ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है ना कि मत पूछिए। अब वो लड़का को बोलने जाएंगे तो वो बोलता है अपन उमरिया तू ना कर ले ऐसा का। अब जवाब ऐसे ऐसे अजीब अजीब देता है। अब ये सब हरकतों को लड़के लड़कियां लड़ते हैं, फिर उसको भी कंट्रोल करना आसान नहीं है। इंसान को कंट्रोल करना बहुत टफ काम है, लेकिन हमको लगता है क्या आसान। आपको एक दिन दे देंगे ना कंट्रोल करने के लिए, तो लड़की के हरकत के देखिएगा ना, आपको लगेगा कान छूते हैं सब काम करना, लेकिन वो करते रहिएगा तो वो क्या लगेगा, आसान लगेगा। आपको क्या लगता है स्कूल चलाना आसान है? स्कूल चलाना और कठिन है, क्योंकि बचपन वहाँ पे एकदम समझिए उगता हुआ में है। ऐसा नटखटी वाला काम करेगा ना कि मत पूछिए, छुरा लेके जाता है। मास्टर डरता है, वहाँ पर दिखाता है ऐसे। अब बताओ, छुरा लेके जाएगा, कितना उसका उम्र है, कखनी भोग देगा, माई गारंटी है। ऐसे इतना डरता है, टीचर लोग भी आजकल डरने लगा है साथियों। यकीन नहीं कीजिएगा, ऐसे मलता है, लीजिएगा सर। ऐसी लड़के हैं, है ना। हम लोग अभी तो कम है, अभी तो बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं जब शुरुआत किया था तो लड़के में नीचे मल रहा है, तो क्या कर रहा है सर, आप तो जानते हैं मैडम काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो, लेकिन पढ़ना भी। हाँ सर, टेंशन मत लीजिए। मतलब हमारा एक चीज यही रहा है कि जिस तरह का लड़का है उसी तरह से ढलना, और वहां से धीरे धीरे क्या करना, उसको सुधारना है। मैं ऐसे बदमाश लड़के को मैंने ट्रैक पर लाया है कि मैं खुद सोचने में अवश्य रहते कैसे मैंने सुधारा। पहले उसी में घुस गए और उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे मैंने रास्ते पर ला दिया। जब वो सक्सेस हो गया, सफलता पा लिया, तब उसको लगने लगा अंदर से कि मेरी बहुत अंदर सुधार हुई है। एक ऐसे लड़के थे दोस्तों कि उनको हम 10 रुपया देते थे ना, तो रोज़ बाल का स्टाइल चेंज करवाता था वो, है ना। उसको खाली बोल तेरा आज बाल का स्टाइल ठीक नहीं है। कैसे रखे सर, आप जैसे कहिएगा वैसे रखेंगे। बोले कि तुम बाल जो है ना थोड़ा सा बढ़िया से बनाओ ना, इसको लाइए पैसा सर। अब हमारे पैसे से वो बाल बनाता था और चेंज करके आता था। फिर दूसरा दिन दूसरा मास्टर बोल दिया कि अरे तो ठीक बाल नहीं है, ऐसे चेंज करो वो, तो वो बाल वैसे कटवा लेता था। अरे जे कोई लड़का बोल दिया कि बाल तेरा ठीक नहीं है, ऐसे यहाँ से हल्का हल्का कट मारो, पैसा लाओ। यानी वो पागल, यानी कि उसका ब्रेन क्या है, बहुत तेजी से क्या हो रही है, वाश हो रहा है। जो कदम वो वाश होगा,
उस बंदे को मैंने रोका कि तेरी ब्रेन क्या है, बहुत तेजी से क्या होती है, वॉश होती है, उसको कंट्रोल करना है आपको, राइट। पहले लोगों को बात मानना तो बंद करो, और उसने बात मानना क्या कर दिया, बंद कर दिया, और एक अच्छे स्थान पर वो पहुंच गया। अभी वो आरआरबी में है दोस्तों, आरपीएफ पोस्ट पर। सर, आपका पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में होता है, अपने भाषा में होता है, बच्चे सभी बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। तो ये चीजें कैसे हो पाता है कि अपने शब्दों में, अपने भाषा में समझा देते हैं आप? देखिए, सवाल यहाँ पर है, मैंने पहले ही कहा है कि बच्चे जिस मूड में पढ़ना चाहता है ना, हम उसी मूड में क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। अगर बच्चे हंसते खेलते पढ़ना चाहता है तो हम भी हंसते खेलते पढ़ाना चाहते हैं। पहले बच्चे का मुंड होना चाहिए कि किस मुंड में है। अगर वो सोने वाला मुंड में है तो उसको सोने वाला को हटाने का मुंड बनाना पड़ेगा हमको, तभी उसको नींद हटेगा। देखो, इस उम्र में लड़का लड़की वाला कहानी सुना के बोलिएगा ना तो उसको थोड़ा मज़ा आता है, उसको मज़ा कहते हैं। तो वो थोड़ा सा देख करके उसको मसाला मिला के पढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो उतर गए हैं उनको 100% जो अपना गोल के प्रति ध्यान देते हैं वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन लड़का लड़की में क्या होता है सर कि अफेयर चलने लगता है और पढ़ाई पर कम ध्यान देने लगता है, तो उनको अब क्या कहिएगा, क्या होना चाहिए वाकई में या नहीं? सवाल यहाँ पर आया है कि लड़के और लड़कियाँ ये उम्र का खेल है, ये ऐसा होना स्वाभाविक सी है कि वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे के दिमाग में आने वाला ये हो जाए कि नहीं, जो हम कर रहे हैं हमारे जीवन में तो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले हमें जो लेना चाहिए वो ले लो। लेकिन वो क्या होता है, ब्रेन वॉश का शिकार हो जाता है। लड़कियां लड़कों का ब्रेन वॉश कर लेते हैं, लड़के लड़कियां का ब्रेन वॉश कर लेते हैं। जब उसको समझ में आने लगती है बात को तो धीरे धीरे वहाँ से दूरियां बना लेते हैं। बस यही सब खेल एक उसकी माहौल पर डिपेंड करता है कि किस माहौल में वो पनप रहे हैं। अगर हम हैं और हमारे एक दोस्त है और वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं और उसके पास हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो मेरे मन में भी एक चलेगा थोड़ा सा कि हम भी एक गर्लफ्रेंड बना लें, हम भी तनी बतिया ले, राइट, बतिया ले। और स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा समय देंगे तो मेरे अंदर आएगा ही आएगा और हम भी वो ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो बच्चे अक्सर जो है इसी माहौल में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो लॉज में रहते हैं और लॉज में लड़कियां और लड़के रहते हैं, तो वो इस तरह से बीमारी से हैं। लेकिन मैंने देखा है जब से लाइब्रेरी की जो प्रचलन चलने लगी है, लड़का टूटना शुरू हो गया है, और टूटना शुरू हो गया तो माहौल उसका क्या हो गया, चेंज होने लगा। और चेंज होने का बहुत कम मात्रा में ऐसा देखने को मिलने लगा, बहुत कम हो रहा है। अब बच्चे यहाँ पर हमने देख रहा हूँ कि कैरियर के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहा है। पहले कैरियर और बाद परिवार तो मिलेगा ही मिलेगा, ये देखने। आपके ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया सर बताना चाहेंगे जो जब आपको लगा हो कि अंदर से टूट गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा तो बहुत बार हुआ है जीवन में कि मैं टूटे और फिर अपने आप को उसको जोड़े। जीवन में बहुत टूटते हैं दोस्तों, लेकिन हम टूटते अंदर से नहीं है, बाहर के लोगों ने क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बिल्कुल है। एक आदमी ने कहा कि आप सब काम कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ सब काम कर सकते हैं, दुनिया का जितना भी काम है सब कर सकते हैं। बोले दौड़ भी सकते हैं, बोला दौड़ सकते हैं, लेकिन मेरा स्पीड अलग है, आपका स्पीड अलग है। दौड़ तो सकते हैं, दौड़ने का परिभाषा क्या है, दौड़ने का परिभाषा जो आपका सामान्य चाल है उससे थोड़ा अधिक हो जाना। तो मेरा जो सामान्य चाल है उससे भी हम अधिक कर सकते हैं, बशर्ते आपके सामने नहीं कर सकते तो आप भी मेरे सामने कुछ ऐसी भी कार्रवाई जो मेरे जैसा आप नहीं कर सकते, है ना। बोला कैसे नहीं कर सकते, लो पैसा की चल के दिखाओ, तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों की बातों को मानना नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं, बशर्ते काम करने की नजरिया और तरीका अलग होगा जो आपको संतुष्टि होना चाहिए। आप अगला को तुलना कभी मत करना, ना तो फिर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, अपने आप को नाराज साबित कीजिएगा। समाज के बहुत सारे लोग होते हैं जो कमियां निकालने का काम करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर के जैसा अपने आप को इस तरह से बना करके चलना होगा ताकि समाज के लोग बोलते रह जाए लेकिन हम अपने मंजिल तक पहुंचते चले जाएं। तो अंत में बस यही कहेंगे कि जलते दिए को हवा में उछालते रहना
जलते दिए को हवा में उछालते रहना, पेड़ के जड़ों में तेजाब डालते रहना, एक दिन हम होंगे ऊंचे मुकाम पर और तुम मुझ में कमियां निकालते रहना। और सर भी वही किए। सर के भी अंदर से बहुत सारा कमियां निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन सर उन सारे चीजों को ध्यान नहीं दिए। जो कहना है कहो, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी ओर करते चले जाएंगे, एक ना एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। और आप सभी भी बढ़े हैं इस राहों पर, तो सारे मुश्किलों का सामना करते हुए सर को देख करके तो आप लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाते होंगे कि सर इस स्थिति में इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए, आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े होकर के पढ़ाते हैं, तो आप सभी तो सारे लोग सक्षम हैं, और सक्षम होते हुए क्यों ना अपना बेस्ट कर पाएंगे, ये चीजें सोचने की जरूरत है। आप सभी इतना ज्यादा समय दिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना संघर्ष की कहानी हमको बताए और अपना कीमती समय दिए, सर को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और बच्चों के भविष्य के बारे में जो जीमा आपने लिया है सर, मंजिल तक पहुंचाने का, सारे बच्चे मंजिल तक पहुंचे, अपने सारे सपने को साकार करें, सफल नया भारत से बस यही कामना करेंगे। धन्यवाद।